नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है समय और कार्य, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क से आज हम कुछ रिलेटेड प्रश्न आपको हल कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, यदि ए किसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 4 दिन में करता है तथा ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। चलिए इसको हल करते हैं। हम लिखेंगे ए द्वारा 1 दिन का कार्य बराबर 1/5। लिखेंगे बी द्वारा 1 दिन का कार्य बराबर 1/4। अब दोनों मिलकर किया गया कार्य बराबर 1/5 प्लस 1/4। ये हमारा हो जाएगा 20 और ऊपर हो जाएगा 4 + 5। ये हमारा हो जाएगा 9/20। तो 9/20 दोनों मिलकर 9/20 दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं। अतः एक हिस्सा बराबर 20/9। यही आपका आंसर है। दोस्तों, अब हम इसको ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे लगा समय, यहाँ पर लिखेंगे ट्रिक और यहाँ पर लिखेंगे लगा समय। 5 और 4 दिन है तो हम इसको ऊपर 5 और 4 को आपस में गुणा कर देंगे और नीचे 5 + 4 लिख देंगे। ये हमारा हो जाएगा 5 × 4 = 20 और ये नीचे हो जाएगा 9। यही आपका आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न है, यदि ए, बी और सी किसी काम को अलग अलग 4, 8 और 12 दिन में कर सकते हैं तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे ए का कार्य। एक दिन का कार्य हम लिख रहे हैं। एक दिन का कार्य यहाँ पर लिखेंगे तो लिखेंगे ए का कार्य बराबर 1/4। यहाँ पर लिखेंगे बी का कार्य बराबर 1/8। फिर लिखेंगे सी का कार्य बराबर 1/12। अब तीनों मिलकर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे तीनों मिलकर कार्य करेंगे। तो यह हमारा हो जाएगा बराबर 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12। ये हो जाएगा बराबर, इस तीनों का लासा लेंगे तो हमारा हो जाएगा 24 और यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 3, हो जाएगा 2 बराबर, ये हमारा हो जाएगा 11/24। अब तीनों मिलकर 11/24 हिस्सा कार्य करते हैं। तो एक दिन का कार्य यहाँ पर लिखेंगे एक दिन का कार्य बराबर, ये ऊपर से नीचे हो जाएगा 24/11, यानी एक दिन का कार्य है 24/11। यही आपका आंसर है। अब इसको हम ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रिक के माध्यम से इसको हम सॉल्व करेंगे, आसानी से लग जाएगा। इसको हम आपस में गुणा कर देंगे, यानी 4 × 8 × 12 बटे 4 को हम 8 से गुणा करेंगे, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, फिर हम 8 को 12 से गुणा करेंगे, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, फिर हम 12 को 4 से गुणा करेंगे। ये हो जाएगा
12 चौक 48 और 48 अट्ठे 384। इसको हम आपस में गुणा करेंगे, हमारा हो जाएगा 32 प्लस 12 अट्ठे 96 प्लस 12 चौक 48 बराबर ये हो जाएगा 384 भागे 176। इसको हम काटेंगे तो हमारा हो जाएगा बराबर 24/11। यही आपका आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, जितनी देर में बी जो काम करता है उतनी ही देर में उसका आधा काम करता है। ए उतनी ही देर में उसका आधा काम करता है। बी अकेला उस काम को 12 दिनों में पूरा करता है। तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे बी बराबर 12। तो ए बराबर एक दिन में का ये आधा करता है, ये पूरा करता है, तो ये हो जाएगा 24, यानी ये 12 दिन में करेगा तो ये 24 दिन में। अब पूछा है कि ए और बी मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा, तो हम लिखेंगे ए और बी मिलकर, तो हो जाएगा 1/12 प्लस 1/24 बराबर 12 और 24 का लासा लेंगे तो हमारा हो जाएगा 24। और 12 कम 12, 12 दूना 24, यानी 2 + 1 बराबर 3/24। 3 कम 3, 3 8 24 बराबर 1/8। या अतः ए और बी का कार्य बराबर 8। ये आपका आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि ए किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है जबकि बी उसे 20 दिनों में पूरा करता है। ए ने यदि 6 दिन काम करके छोड़ दिया हो तो बी शेष काम कितने दिनों में पूरा करेगा? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे एक दिन में ए का कार्य, ए द्वारा कार्य बराबर 1/10। 6 दिन में ए द्वारा कार्य, क्योंकि 6 दिन कार्य करके चला जाता है, तो हो जाएगा 6/10। ये हो जाएगा 2 से काटेंगे तो 2 × 6 और 2 × 5 10, यानी 3/5। अब शेष कार्य 1 - 3/5, तो यह हो जाएगा 5 - 3/5 बराबर 2/5। अब यहाँ पर लिखेंगे बी एक हिस्सा 20 दिन में करता है, 20 दिन में करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा तो 2/5 हिस्सा बराबर 20 × 2/5, तो 5 × 5 और 5 × 20 बराबर 4 × 2 बराबर 8 दिन। यही आपका आंसर है। अब हम इसको ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रिक। अब ट्रिक के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ए बराबर 10 और बी बराबर 20, यानी ए 10 दिन में और बी 20 दिन में। तो ए बराबर ए 6 दिन काम कर छोड़ देता है, तो 10 - 6 बराबर 4, 10 - 6 बराबर 4, तो ये हो जाएगा ये बराबर 4, और दोनों मिलकर काम करते हैं तो 2 से हम गुणा कर देंगे, तो ये बराबर 8 दिन। यही आपका आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, यदि ए किसी काम को 20 दिन में करता है जबकि ए और बी उसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं, तो अकेले बी उस काम को कितने दिनों में करेगा? दोस्तों हम इसे डायरेक्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करते हैं। आप इसे लगाकर देख लीजिएगा। इसे हम डायरेक्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रिक। अब
बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो हम इस यहाँ पर 20 को 16 से गुणा कर देंगे और नीचे 20 को -16 कर देंगे। ये हो जाएगा 20 को 16 से, तो 16 दूना 32, ये हो जाएगा 320 बटे यहाँ पर हो जाएगा 4, 4 कम 4 और 4 8 32, तो बराबर 80 दिन। यही आपका आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, यदि ए किसी काम को 10 दिनों में तथा बी उसी काम को 4 दिनों में पूरा करता है, काम को 2 दिन, यदि बी ने 2 दिन काम करके छोड़ देता है तो ए शेष काम को कितने दिनों में करेगा। चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे ए और बी द्वारा किया गया काम। लिखेंगे ए प्लस बी द्वारा किया गया काम बराबर 1/10 प्लस 1/4, दोनों का लासल लेंगे। ये हमारा हो जाएगा 20, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 2 + 5 बराबर 7/20 बराबर 7/20। तो हम यहाँ पर लिखेंगे शेष कार्य बराबर 1 - 7/20, ये हो जाएगा 20 - 7/20 बराबर 13/20। अब 13/20 हिस्सा काम करने पर बराबर 4 × 13/20। इसको हम काटेंगे, 4 कम 4, 4 पंचे 20, यानी 13/5 दिन। यही आपका आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, यदि ए किसी काम को 18 दिनों में और बी उसी काम को 16 दिनों में पूरा करता है, बी ने 6 दिनों तक काम करने के बाद ए आ जाता है, बी के 6 दिनों तक काम करने के बाद ए आ जाता है, दोनों मिलकर शेष काम को कितने दिनों में करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर बी द्वारा 6 दिन में काम ख़त्म। लिखेंगे बी द्वारा 6 दिन में काम ख़त्म बराबर 6 × 1/16। तो इसको हम काटेंगे, इसको हम 2 से काटेंगे, ये जगह 2 × 6 और 2 × 16 बराबर 3/8। अब शेष कार्य लिखेंगे, शेष काम बराबर 1 - 3/8 बराबर 8 - 3/8 बराबर 5/8। अब ए और बी का किया गया कार्य, तो यानी ए प्लस बी का कार्य बराबर ए प्लस बी का कार्य यानी 1/18 प्लस 1/16, तो 2 × 8 = 16 और 2 × 9 = 18, तो ये हो जाएगा 9/18 और 16 का लासा लेंगे तो हो जाएगा 144 बराबर 17/144। अब 17/144 गुणे 5, ये हो जाएगा 8 से काटेंगे तो 8 × 8 और 18 × 8 = 44, ये हो जाएगा 18 पंचे 90, 18 को 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 17/90। यहाँ पर लिखेंगे 17/90 का कार्य का 1 दिन का कार्य
बराबर 90/17। यही आपका आंसर है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।